उमर फारूक साहब भी ये कहते हैं कि जब उनसे रब्ता किया जाएगा वो इसकी मजीद डिटेल्स भी देंगे, उनके पास और भी सबूत हैं। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब को भी हम देखते हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें उनके पास भी सबूत हैं कि कहाँ फ़रोख्त की गई और दीगर मामलात भी उनके क्लियर हैं, ऑल क्लियर। और इस पर अब जो दावा वो दायर करने जा रहे हैं वो तो मुस्तकबिल में इल्म होगा कि वो कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन राना साहब, आप इस स्टोरी की टाइमिंग को गेज कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ज़रा वक्ती एस्केप मिल गया जो चहमगोइयाँ चल रही थी उनसे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, उनको बिल्कुल एस्केप मिला है। और जो हीट वो उन्होंने फेस करनी थी इमीडिएटली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लंदन, वो किसी हद तक वो उस चक्कर में है कि डिफ्यूज़ हो जाए। मैं यहाँ पे इमरान साहब की एक इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा कि एक रोल्स रॉयस खड़ी हुई है, सिल्वर गोस्ट उसको कहते हैं। इट वॉज मेड टू ऑर्डर फॉर नवाब ऑफ भावलपुर, ठीक है जी। और वो खड़ी हुई है मैरियट पिंडी में, पहले वो पीसी लाहौर में खड़ी हुई थी। और उस वक्त जब नवाब ऑफ भावलपुर ने वो गाड़ी खरीदी थी, वो 30,020 पाउंड की 30,020 पाउंड्स की गाड़ी खरीदी गई थी, मेड टू ऑर्डर थी वो। और जो गाड़ी लाहौर में खड़ी हुई है वो क्रेसलर है, वो भी नवाब ऑफ भावलपुर के लिए बनी थी। और टोटल गाड़ियाँ नवाब ऑफ भावलपुर के पास 211 गाड़ियाँ थी। सो ये नवाब ऑफ भावलपुर की गाड़ियाँ हैं जो पीसी लाहौर और पीसी और मैरियट पिंडी में खड़ी है। ये कायदे आज़म की गाड़ियाँ नहीं थी। मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो जिस तरीके से वहाँ पे चले गए थे शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब अनअनाउंस्ड गए एट द 11th आवर, एट द निक ऑफ द मोमेंट गए वहाँ पे लंदन में, क्योंकि उन्होंने आना यहाँ पे था लेकिन वहाँ पे चले गए। बहरहाल एनीवेज वहाँ पे उनको जो हीट फेस करनी पड़ी वहाँ पे अदालतों में, वो भी सबके सामने, उसकी डिटेल में कोई नहीं जा रहा। मैं आई विश के लोग उसकी डिटेल में जाएं और उसकी नीटी ग्रिटीज़ को यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। जो भी उस ऑफिस में बैठे हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त है। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, हेल्दी क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह, बट देन अगेन हमें ये उनकी सेहतियाबी के लिए भी दुआ करनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब के लिए। बट हीट जो उन्होंने फेस करनी थी इमीडिएटली कमिंग बैक फ्रॉम लंदन, वो उन्हें हीट फेस करने में वो किसी हद तक डिफ्यूज़ हो जाए। वैसे भी हम लोगों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है, हम लोगों की मेमोरीज इसलिए शॉर्ट है कि हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, और हमें 2-4-6 दिन बाद चीज़ें भूलना की आदत है, थोड़ा सा एमनीजिया हो जाता है हमें। और ख़ास तौर पे उन पॉलिटिशियंस को भी एमनीजिया हो जाता है जो उनकी फेवर में ना हो चीज़ें, और किसी को फेवर नहीं कर रहे हम यहाँ पे। और वाकई ये बात दुरुस्त है कि मैं जब पढ़ने गया था, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं लंदन में था, मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त वाकई ही 2 बंदे थे जो अपने सिग्नेचर्स से, जो वहाँ पे उनके सिग्नेचर्स की बॉलें, क्रिकेट के बैट्स और किट्स जो होती थी जहांगीर खान की, वो वाकई ही वहाँ पे उस वक्त भी अगर ऑक्शन में रखी जाती थी तो उसकी बड़ी अच्छी कीमत मिलती थी लोगों को। बोली लगाई जाती थी, वो लोग याददाश्त के तौर पर अपने पास रखते थे। ये जो सेट था ये भी कुछ ऐसी नेचर का था कि वो भी याददाश्त के तौर पर अपने पास रखा जा सकता था। अतर, इस पर ब्रेक में आप कुछ कह रहे थे। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, मसला ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कानून के मुताबिक रकम भी अदा की, कानून के मुताबिक खरीदा भी, लेकिन उसने हमारे जो माशरती अखलाकियात हैं हो उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। हम रहते उस माशरे में हैं जहाँ पे पूरे शहर में आपको दूध खालिश नहीं मिलता। हम रहते उस माशरे में हैं जहाँ पे दर्जनों लाशें अस्पताल के छत पे फेंक दी जाती हैं, इंसानों की लाशें, लेकिन हमारी इखलाकियात मुतासिर हो जाती हैं क्योंकि खान साहब ने कानून नहीं तोड़ा, हमारी इखलाकियात को ठेस पहुंचा दी। तो ये सारी इखलाकियात जो हैं ये खान साहब के लिए हमने रखी हुई हैं, दूसरों पे ना कोई कानून लागू होता है ना इखलाकियात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खान साहब ने कानून तोड़ा है, खान साहब तोड़े, मैं तोड़ूं या कोई और शख्सियत तोड़े, उसके ऊपर आप जरूर कानून लगाएं, उसके खिलाफ केस भी करें, जो मर्जी करना है। लेकिन यहाँ पे एक दलील क्या दी जाती है, ओहो जनाब उसने हमारी इखलाकी इकदार को नुकसान पहुंचा दिया। क्या हमारी इखलाकी इकदार है? एक थाने में आप चले जाएं बगैर पैसे दे के काम करवा लें, पूरे मुल्क में आप देख लें ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है। ये हमारी इकदार है कि मुल्क का वजीर आजम साबिक वो एक FIR दर्ज नहीं करवा सकता, तो ये आपकी इकदार है। तो इकदार की बात हम करेंगे तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन हकायक ये हैं कि इमरान खान ने कानून नहीं तोड़ा, ये है हकीकत। अगर इसके खिलाफ उन्होंने कोई ऐसी बात है कि कानून तोड़ा है
फिर हुकूमत उनके ऊपर केस करे और उनको पकड़े। ठीक है, लेकिन वो जो आपको नापसंद था टॉपिक, जरा उसकी तरफ आते हैं। मैंने आगे भी बढ़ना है। क्वेश्चन आपसे ये कि इस पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। एक समरी की भी बात की जा रही है कि उसमें सारा इख्तियारी वज़ीर आज़म को दे दिया जाएगा, बट द थिंग इज के एक्सटेंशन के वर्ड को रिटेंशन से रिप्लेस कर देना क्या फ़र्क डालेगा आइंदा के लिए? देखिए, रेन के वर्ड को वाटर से तब्दील कर दें। अब मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो खबर आई है कि रिटेंशन चेंज कर रहे हैं, ये अभी काबीना की ज़ेली कमेटी में गया। जी जी, ये अभी काबीना में भी नहीं आया। ज़ेली कमेटी इसके ऊपर डिबेट करेगी, फिर वो काबीना में लेके आएंगे, फिर वो पार्लिमान में लेके आएंगे। अब ये कितना, ये उसी तेजी से होगा जिस तेजी से इन्होंने नैब कानून में तब्दीली की, या जिस तेजी से इन्होंने ईवीएम का कानून खत्म किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीना। अगर उतनी तेजी इन्होंने दिखाई तो फिर तो ये चीज हो सकती है। अदरवाइज अगर जिस तरह यहाँ पे होती है कि रवायती कानून साजी है, उसमें तो हफ्ते लग जाते हैं, समटाइम्स महीने लग जाते हैं, तब तो ये चीज बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगी। लेकिन जहां तक तैनाती का ताल्लुक है, आज खान साहब से भी हमारी ये बात हुई और हमने पूछा कि खान साहब, ये जो तैनाती का सारा मसला है, इसके ऊपर अब आप किधर खड़े हैं? उन्होंने कहा कि इनमें अपने इतने ज्यादा मसाइल हो गए कि हमने इन्हें कहा कि भाई तुम शौक पूरा कर लो अपना, तुमने जिसको लगाना है तुम लगाओ, लेकिन ये इस नीयत से लगाएंगे कि जो आएगा वो इमरान खान को नायल करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। खान साहब ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा कि वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन लोगों की नीयत ये होती है हमेशा से कि जिसको भी हम लगाएंगे वो हमारे लिए काम आएगा। लेकिन इसी वजह से हमेशा फिर इनको एक तरह से सुबकी भी होती है और आगे से मायूसी भी होती है। ये बड़ी हम बात की कि इनमें अपने बड़े मसाइल हैं। आने वाले शोज़ में इस पर बात करेंगे। लेकिन नैयर साहब, सीनियरिटी को बहुत डिस्कस किया जा रहा था। ऐसे में जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, अचानक उनकी जानिब से ये कहा जाना कि सीनियरिटी की जो शर्त है वो महज तसव्वुराती है, ये बात इत्तफाकिया लगती है आपको? नहीं, अभी कुछ भी कहना प्री मेच्योर है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बहस भी हो गई है। माजी में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को बाईपास करते हुए तीसरी या चौथे नंबर से, पाँचवें नंबर से भी लोगों को आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। अब जो बात है सीनियरिटी की जी, ये बड़ी ही एक टसल के बाद जुडिशरी में इंट्रोड्यूस हो सकी थी। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का तस्वर फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस खेल के साथ अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस भी हुई, लॉज भी बने। बड़ी मुद्दत के बाद ये बात यहाँ आके सेटल हुई कि ये दो पोस्ट हैं, ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी के ताबे ही पुर होंगी। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट ना किया जाए। जो भी जनरल्स अपॉइंट होगा वो पाकिस्तान की फौज के कमांडर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देगा। इस पे स्पेकुलेट इसलिए किया जा रहा नहीं है साहब, इख्तियार किसके पास होना चाहिए? नहीं, इख्तियार ये बात है, इख्तियार देखें, आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही इंडिपेंडेंट है। कमीशन से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक उनका सिलेक्शन प्रोसेस, प्रमोशन का सारा चैप्टर उनका अपना है। सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है विच इज़ ऑफ पैरामाउंट कैरेक्टर, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। इट इंडिकेट्स सिविलियन सुपरमेसी। अब कोई एक भी सीनियर जनरल्स में से ही होना है, कोई आउटसाइडर नहीं होगा, कोई जूनियर मोस्ट नहीं होगा। ये सब साहबान, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट ना करें, क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं, मैं एक बात ऐड कर दूं कि इसे कहता हूँ, क्वालिटी ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा मामला है जिसमें क्वालिटी इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा मौजूद होना शायद कम, क्योंकि जिन लोगों का ये मामला है वहाँ से ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। ठीक है, नाम आएंगे, उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा। कबल अज वक्त किसी भी जनरल को कंट्रोवर्शियल बनाना, अब ऐसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो रही हैं कि जो भी अपॉइंट होगा वो कंट्रोवर्शियल होगा। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के मफादात में नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मफाद में नहीं है। जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सीनियर जनरल्स में से किसी एक को कर लें, या फिर आर्मी एक्ट को अमेंड कर लें या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लें और प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर दें सीनियरिटी का और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का। इस तरफ तो इस वक्त तक तो ये बड़ी अच्छी रवायत है।
कि सीनियर जनरल्स में से अगर कोई सिलेक्ट होता है तो उससे सीनियर जनरल्स रिटायरमेंट प्रेफर करते हैं और एक बड़े अच्छे तरीके से चेंज ऑफ कमांड हो जाती है, कभी कुछ पर डिस्प्यूट नहीं हुआ। बारिंग वन ओकेजन व्हेन द आर्मी रेजिस्टेड अगेंस्ट द अनटाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ ज़ियाउद्दीन डार, अदरवाइज इट वर्क स्मूथली। जो भी अपॉइंट होगा कमांड हैंडओवर हो जाएगी एंड ही विल एक्ट एज कमांडर। पिछली बार भी ये कहा जा रहा था कि 18 नवंबर के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब हैं जिनकी शख्सियत के होते हुए हर चीज़ जो है वो डिस्कस होती है और उस पर बाकायदा बहस होती है। नतीजा निकले या नहीं निकले ये तो डिस्कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके दरमियान हो रहा है। लेकिन इमरान शफकत साहब, आर्टिकल 243 उसकी शिक 3 की बात की जा रही है, रूल्स ऑफ बिजनेस का शेड्यूल 5 उसकी बात की जा रही है, जो तरामीम समरी में बताया जा रहा है की जाएंगी। आपको लगता है कि वो मसले को हल कर सकते हैं या वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी जो गवर्नमेंट तरामीम करने की कोशिश कर रही है? और कहा जा रहा है कि पीएम हाउस से 1-2 रोज में राब्ता किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि वो नाम भेजें। इसका मतलब है जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ चाहता है, 16 नवंबर हो गई, 18 के बाद ये मामला होगा, 20-21 तक जाएगा और 25 को ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं अनाउंसमेंट हो जाएगी। और दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च वो भी जहलम पहुंच गया। अतर ने फरमाया था, ये कॉल था अतर का कि जहलम पहुंचेगा तो पता चलेगा लॉन्ग मार्च का कि किस रुख बैठता है। सो वो भी इन्हीं डेट्स के आसपास पिंडी पहुंचेंगे। सो क्या होता देख रहे हैं आप आने वाले हफ्ते में? नहीं, ये वैसे किस रुख बैठा है। पहली बात तो ये कि मैं जो अतर साहब ने बात की थी कि रवायात की, देखें रवायात और जराइम में फ़र्क होता है। अतर साहब को ये समझना चाहिए जो उन्होंने बातें की थी वो जराइम में शामिल होती हैं, वो रवायात में नहीं होती। रवायात जो है वो सदियों का प्रोसेस होता है और वो उनको कैरी करना। जी, मैंने इखलाकियात की बात की थी, इखलाकियात कहा था, रवायात, एथिक्स, ट्रेडिशंस की बात नहीं की। मैंने इखलाकियात की बात नहीं की, मैंने तो रवायत की बात की कि हमारे यहाँ रवायत है कि कोई मेहमान कोई तोहफा किसी को दे। जिस तरह मैंने कहा था, सॉरी मैं अगर वो पर्सनल नहीं होना चाह रहा, लेकिन अगर कोई मैं तोहफा दूं, मेरी बीवी जाके बेचे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा और ये किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। मेरी जगह पे कोई भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि जो मैंने बात कहना चाह रहा था कि इखलाकियात, रवायात और क्राइम, इन तीनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। बाकी जो आपने बात की, मुझे ये लगता है कि आर्मी वाला जो यानी वो जो आपने 243 और फिर 176 की बात हो रही है आर्मी एक्ट की, ये शायद किसी को रिटेन करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं मतलब ये वो जो एक साहब है ना जिनकी रिटायरमेंट हो रही है, जिनका नाम आ रहा है कि शायद वो उनको लगाना चाह रहे हैं और उसी के ऊपर शायद इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा एतराज है। तो कोई कानूनी पेचीदगी इस तरह की ना रह जाए पीछे कि मामला किसी अदालत में जाए और फिर चैलेंज हो। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं आई कि इनके पीछे इनकी नीयत क्या है, तो हम थोड़ी सी क्यास राई कर सकते हैं कि ये कोई मामला सदर साहब को इतराज उठा सकते हैं या किसी अदालत में मामला जा सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने कई बार कहा है कि हमारे पास कुछ इस तरह की खबरें हैं कि कुछ नाम उनको पसंद नहीं है। गालिबन वो लिस्ट में 3 नाम है जो कहे जा रहे हैं, हमारे ज़राए बताते हैं कि उनके ऊपर इमरान खान साहब की वजात हैं। उनमें से कोई एक भी नाम आया तो हो सकता है कि सदर साहब जरा हिम्मत करें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन आ जाए उनके पास, ये समरी आ जाए और वो उसको रोक के बैठ जाए। लेकिन जाहिर है कि वो उनकी लॉयल्टीज जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादा हैं और उन्होंने हमेशा ये साबित किया है और पाकिस्तान पीछे रह जाता है बाज़ औक़ात और सदर साहब जो है इमरान खान साहब के साथ आगे निकल जाते हैं।